अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 5 जनवरी से 11 जनवरी का हफ्ता कैप्रिकॉनियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉनियन, आपके अंदर ख्वाब देखने के साथ साथ हकीकत में बदलने की ताकत भी होती है। आप लोग वक्ती जज्बात या जल्दबाजी पर यकीन नहीं रखते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल और पायदार कामयाबी को तरजीह देते हैं। कैप्रिकॉनियन बज़ाहिर खामोश या सख्त नज़र आते हैं, लेकिन इनके दिल में ज़िम्मेदारी, वफादारी और कामयाब होने की गहरी ख्वाहिश मौजूद होती है। यही वजह है कि ज़िंदगी में देर से सही मगर मजबूत मकाम ज़रूर हासिल कर लेते हैं। कैप्रिकॉनियन के लिए खुद को मनवाने, मेहनत के रिजल्ट और ज़िंदगी को नई तरतीब देने का सही वक्त ये वीक साबित हो सकता है। सैटर्न, जो कि कैप्रिकॉनियन आपका रूलिंग प्लैनेट है, नहायत ताकतवर पोजीशन में मौजूद है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा और फैसलों में संजीदगी आपको महसूस होगी। जुपिटर का असर आपको मैसेज दे रहा है कि अगर नीयत साफ और मेहनत मुसलसल हो तो अल्लाह की मदद खामोशी से रास्ता खोल देती है। ये वीक आपको सिखाएगा कि सब्र ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए अहम और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ में आपकी मेहनत, नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी सबकी नज़रों में आएगी। ज़िम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन यही ज़िम्मेदारियां आगे चलकर तरक्की या मजबूत मकाम की बुनियाद बनेगी। कोई सीनियर अफसर या बाअसर शख्स आप पर एतमाद करता नज़र आता है। अगर आपने इस वीक शिकवे शिकायत करने की बजाय खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखी तो आने वाले दिनों में आपको इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक मजबूत पोजीशन लेकर आया है। आप लोग वैसे ही माली मामलात में मोहतात होते हैं और यही खूबी इस वीक आपके काम आएगी। गैर ज़रूरी अखराजात से बचना बहुत ज़रूरी है, जबकि जुपिटर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार ला रहा है। कोई पुराना माली मसला, कर्ज या उधार हल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप इस वीक में बचत या तवील मुद्दती प्लानिंग करेंगे तो आने वाले महीनों में माली सुकून मुमकिन होगा। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वीक अपनी बुनियादें मजबूत करने का है। फौरी मुनाफे की बजाय देर पा फ़ायदे पर तवज्जो देना कैप्रिकॉनियन ज़्यादा बेहतर रहेगा। बगैर मजबूत ढांचे के तरक्की बिल्कुल मुमकिन नहीं होती। कोई नया मुआहिदा, प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, मगर इसमें मेहनत ज़्यादा और फ़ायदा कम होगा। प्रॉपर्टी या ज़मीन से जुड़े मामलात आगे बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर बात पहले से चल रही थी तो। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक नज़्म ज़ब्त और कवायद ज़वाबित का है। सैटर्न की वजह से असूलों पर पाबंदी आपके लिए कुछ सख्त हो सकती है, मगर यही सख्ती आपके लिए कैप्रिकॉनियन तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेगी। अगर आपने हर कानून और हर असूल के मुताबिक काम किया तो अफसरान की नज़र में आपकी साख मजबूत होगी। कोई पुराना मामला, कोई पुरानी उलझन अगर जॉब की जगह पर आपको थी तो वो इस वीक में हल होती नज़र आती है। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉनियन के लिए ये वीक कुछ दबे दबे से एहसासात लेकर आया है। मोहब्बत का इजहार अल्फाज की बजाय अमल से करना आप लोग इस वीक में पसंद करेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सामने वाला आपसे जज्बाती कुर्बत चाह सकता है, लेकिन आपकी खामोशी गलत फहमियों को बढ़ा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ज़बान के साथ अपने जज्बात का इजहार करें। ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्दाश्त का है। आप लोग अक्सर रिश्तों में बोझ खुद उठा लेते हैं, लेकिन इस हफ्ते ज़रूरी है कि अपनी बात को नरमी से सामने रखें। वाज़ेह गुफ्तगू कई गलत फहमियों को दूर कर सकती है। अगर कैप्रिकॉनियन की शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो ये वीक अमली फ़ैसलों का है। घर, माली मामलात या मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर बात हो सकती है। शरीक हयात आपसे जज्बाती ताउन चाहेगा, जबकि आप ज़्यादा अमली पहलू पर तवज्जो देंगे। अगर आप दोनों ही एक दूसरे की सोच को समझ कर चलेंगे तो आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहरा होगा। सिंगल कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वीक खुद को बेहतर बनाने का है। कोई नई मुलाकात हो सकती है, लेकिन स्टार्स की पोजीशन आपसे कह रही है कि आप जल्द किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये वक्त अपनी ज़िंदगी के टारगेट सेट करने, कैरियर और ख़ुद एतमादी पर काम करने का है। सही वक्त पर अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। हेल्थ के हवाले से ये वीक एहतियात का तकाजा कर रहा है। हड्डियों, जोड़ों, घुटनों या थकन से जुड़े मसाइल आ सकते हैं। काम के साथ साथ अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें।
کیونکہ اگر آپ نے اپنے آرام کا خیال نہ رکھا تو صحت کے حوالے سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، متوازن غذا کھائیں اور ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی نیند کا بھرپور خیال رکھیں۔ کیپریکونین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت اور نظم و ضبط کا ہے۔ فوکس بڑھ رہا ہے لیکن زیادہ دیر تک پڑھنے کی صلاحیت بڑھے گی تو صحیح، لیکن یہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بنائیں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں، اس سے آپ کا مائنڈ ریفریش رہے گا۔ کوئی امتحان، انٹرویو یا مقابلے کے امتحان کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک بہت ہی مضبوط پوزیشن بنا رہا ہے۔ اگر بات کریں کیپریکونین کے لیے اسم اعظم آف دی ویک کی، تو کیپریکونین اس ویک میں یا صبورو پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا صبورو ضرور پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صبر، حوصلہ اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس میں مبارک آپ کو مضبوط اور آپ کے حالات کو آسان بنانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے محنت، صبر اور خاموش کامیابی کا ہے۔ یہ وقت آپ کو سکھائے گا کہ طاقت شور میں نہیں بلکہ استقامت میں ہوتی ہے۔ کیپریکونین، اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا، مستقل مزاجی کو اپنایا اور خود پر یقین رکھا تو یہ ویک آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے ہفتوں کے لیے ایک مضبوط اور بابرکت بنیاد رکھے گا۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے اور اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی پھیلانی ہے، کیونکہ جب آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے آپ کے تمام معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن سٹارز کی اتنی پازیٹیو پوزیشن کے باوجود سیٹرن جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے آپ کو اس وقت بہت پاورفل پوزیشن دے رہا ہے، اور اگر اتنی پاورفل پوزیشن کے باوجود بھی آپ خود کو پاورفل محسوس نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔